बट अगर हम देखें तो पिछले एक्सपायरी के वक्त जो एक कॉल राइटर्स के अगेंस्ट मूव आई थी, आज भी मुझे लग रहा है कि दोपहर में हम उसके लिए एक छोटी रिस्क पे ट्राई ले सकते हैं। और जो 18,850 निफ्टी की कॉल है, 18,850 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, जो करीबन शो के पहले करीबन 17.5-18 के रेंज में थी, अभी ऑलरेडी 22 हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में रिस्क लेना चाहूंगा और यहाँ पे मैं एक टोटली हीरो और जीरो के तरीके से टारगेट 1 में रखूंगा करीबन 35 और 40 के बीच में, और टारगेट 2 मेरा होगा 55 का। मुझे लग रहा है कि अगर एक डिसेंट मूव दोपहर में आए जहां 19,000 के नजदीक जाए तो ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को चुनूंगा। क्वांटिटी बहुत कम रखूंगा क्योंकि रिस्क मेरी पूरी ऑप्शन की होगी, जो कि करीबन 20 पॉइंट है। और टारगेट जैसे मैंने कहा 40 का फर्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट मेरा 50 का होगा। ओके, पहली चीज तो ये उनके लिए ट्रेड है जो कि काफी एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो कि अपनी रिस्क एपेटाइट झेल सकते हैं, ये उनके लिए है। तो हीरो जीरो ट्रेड इसलिए कहा जाता है। 18,850 की कॉल, इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है। तो पहला टारगेट आप रखेंगे 40 रुपए का और दूसरा टारगेट रखेंगे 55 रुपए का। प्रशांत जी का मानना है कि ये 17.5 रुपए जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, बातचीत में 22 साढ़े 22 पहुंच चुका है। ये कॉल अब करीब 40-45 तक, 40 से 55 तक जा सकती है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस कोई नहीं होगा क्योंकि एक्सट्रीम रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। तो इसमें या तो पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। प्रशांत जी का मानना है कि शायद सेकंड हाफ के अंदर इंडेक्स तेजी दोबारा पकड़ेगा और 18,850 को ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। प्रशांत जी, हीरो जीरो ट्रेड के बाद अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर तेजी कहां पर मंदी? सुमित जी, जब मार्केट एक ऐसे लेवल पे आता है जहां न्यू हाई बन रहा है, तो कुछ स्टॉक्स जो हमें सपोर्ट के नजदीक आए वो पिक करना जरूरी होता है, ना कि ब्रेकआउट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और मैं डेफिनेटली इसी के साथ मेरी एक राय है कि शायद अगले 2.5 से 3 हफ्तों में या अगले 1-1.5 महीनों में जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस है, वहां पे काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। अभी जो मैं फिलहाल 3 स्टॉक्स देख रहा हूँ, वो फर्स्ट पिक मेरा होगा वोल्टास, जो एक काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एज कंपेयर टू द इंडेक्स एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आया है, एक हायर बॉटम बना के शायद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 807 807 पे, और मेरा टारगेट 1 होगा 860 860। टारगेट 2 मेरा होगा 875 से लेके 880। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में जो बिकवाली होनी थी वहां का वॉल्यूम कम होके अब एक हायर बेस बनाए, तो ये डेफिनेटली एक इनिशियली मैं पुल बैक कहूंगा, बट उसके बाद हम कंफर्म करेंगे ट्रेंड चेंज हो। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा वोल्टास का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ऑटो सेक्टर में से जो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था, वो एक अच्छी डिप लेके थोड़ी सी मंदी करके सपोर्ट पे आया हुआ है, वो टीवीएस मोटर्स है। और टीवीएस मोटर्स में मेरा स्टॉप लॉस होगा 1028 1028। सारे स्पॉट बेसिस के स्टॉप लॉस है, और टारगेट मेरा होगा 1095 1095। टारगेट टू 1120 1120। जो मेरी थर्ड पिक होगी वो एक ऐसा स्टॉक है जो काफी बार इस जोन से रिवर्स हुआ है, बट अब मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है, वो होगा डीएलएफ। और इसको मैं 404 408 जोन में अगर मिले तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 390 क्लोजिंग बेसिस 390। और यहाँ पे टारगेट 1 मेरा 440 का होगा। 440 के ऊपर निकल जाए, मुझे लग रहा है ये सिर्फ बाय एंड होल्ड कैटेगरी में जाएगा और 480 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो ये 3 मेरी पिक्स आज के लिए होंगी। और इसी के साथ एक स्टॉक पे मैं बात डेफिनेटली करूंगा क्योंकि मेटल सेक्टर शायद परफॉर्म कर रहा है, तो ये सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना होगा। टाटा स्टील अभी ये 109 चल रहा है, अगर ये 111.50 क्रॉस कर जाए स्पॉट में तो मेरे लिए ये बाय होगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 109 और टारगेट मेरा होगा 120 का। काफी स्लगिश परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन के बाद ये एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, तो ये कंडीशनल में रखूंगा। और बाकी 3 पिक्स जो मैंने शेयर की वही होंगी। ओके, 3 नाम, तीनों डाइवर्सिफाइड, रहा 4 नाम, चारों के चारों डाइवर्सिफाइड है। पहला नाम है वोल्टास का, एक स्पाइक आया है, डीआई के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 807 का स्टॉप लॉस और 860 का टारगेट। तो ये नंबर्स को ध्यान रखिएगा, 807 स्टॉप लॉस 807 और 860 यानी 860 का टारगेट आप वोल्टास में देख सकते हैं। दूसरा नाम है टीवीएस मोटर, ऑटो सेल्स के नंबर्स भी हैं, उसी के बीच ये नंबर ये चुना है प्रशांत जी ने। 1095 का टारगेट, 1120 का स्टॉप लॉस और 1028 का स्टॉप लॉस, 1095 और 1120 के 2 टारगेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। डीएलएफ तीसरा नाम है, कल रियल स्टेट में एक अच्छी तेजी थी, आज भी इसको आप देखेंगे 440 480 का टारगेट, 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और लास्टली टाटा स्टील अगर 111 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तब आप इसमें लॉन्ग जाएंगे और तब आपका टारगेट रहेगा 120 का और 109 का उस समय पर स्टॉप लॉस होगा, अभी नहीं। 111 के ऊपर निकल जाए तब आप यहां पर कोई रणनीति बनाइएगा।
प्रशांत जी, लौटता हूं वापस आईटी के ऊपर। आज के दो लीडर टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही आज आईटी में